Hello dear students, in this video we are going to start the instruction interpretation of microprocessor 8085. So all the CS students, 12th standard CS students, very important video for you people. आपका CS2 कंप्यूटर साइंस 2 का चैप्टर नंबर 2 इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085. दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ टोटल 42 मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम. ठीक है, 42 मार्क्स का चैप्टर है ये, बट इसमें से 20 मार्क्स का कोडिंग होता है. 20 मार्क्स का कोडिंग होता है, बट 20 मार्क्स आप कोडिंग अटेम्प्ट नहीं कर सकते. आप लोग कोडिंग को अटेम्प्ट कर सकते हो ओनली ऑफ 10 मार्क्स. इसमें से आप सिर्फ कितना मार्क्स का कोडिंग लिख सकते हो? 10 मार्क्स. 10 मार्क्स का सिर्फ आप कोडिंग लिख सकते हो, राइट? 10 मार्क्स आप ऑप्शन में दे देते हो, राइट? एंड वन क्वेश्चन इज कंपल्सरी आस्क फॉर 3 मार्क्स. एक क्वेश्चन कंपल्सरी 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, एंड वन क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. सो 7 मार्क्स आपको ये वीडियो से मिलने वाला है. सो दिस वीडियो इज मेनली ऑन दिस 7 मार्क्स. ऑलरेडी आई हैव रिकॉर्डेड द वीडियो फॉर द कोडिंग. सो कोडिंग का वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ तो वो भी कंप्लीट कर लेना, और ये वीडियो भी इंपॉर्टेंट है. आज का वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स देगा? 7 मार्क्स देगा. 7 मार्क्स, राइट? एंड 7 से भी ज्यादा हो सकता है. एड्रेसिंग मोड्स के ऊपर क्वेश्चन आ गए तो 7 से भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है? बट आपको गारंटीड. एंड टुडे जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले, ऑल द क्वेश्चंस आर द बोर्ड पीवाईक्यूज. सारे के सारे बोर्ड के पीवाईक्यू क्वेश्चंस है. बस ये एक वीडियो कंप्लीट कर लेना, इसके नोट्स अच्छे से मेंटेन कर लेना. ये CS2 सेकंड चैप्टर का आपका ज्यादातर लोड कंप्लीट क्लियर हो जाएगा. ये 4 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन कैसे भी आने दे, कुछ भी क्वेश्चन पूछने दे, कहां से भी क्वेश्चन आने दे, ये वीडियो अगर आप कंप्लीट करते हो अच्छे से तो ये आपका एकदम डन हो जाएगा. दिस 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स क्वेश्चंस आर डन. Let the HSC board ask you any question. I can bet you, if you like clear all the concepts, you can definitely get the 3 and 4 marks from this video, right? But there is a small request from my end. अगर कोई इस वीडियो को डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा है तो बहुत गलत बात है. आपको पहले सारे के सारे 8085 इंस्ट्रक्शंस, आपको पहले सारे के सारे 8085 इंस्ट्रक्शंस क्लियर करना पड़ेगा. अभी इंस्ट्रक्शंस कैसे क्लियर करना है भाई? मैंने वन शॉट वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया. वन शॉट वीडियो इज ऑलरेडी देयर फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शंस. आपको कहीं पे भी वन शॉट सारे इंस्ट्रक्शंस एक ही वीडियो में डिटेल में उतना कवर करके कोई नहीं देगा जो मैंने आपको कवर करके दिया. वन शॉट वीडियो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड. उसका लिंक चाहे तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आपको ही पता है, आप अगर प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको वन शॉट वीडियो मिल जाएगा ऑफ ऑल द इंस्ट्रक्शंस. पहले क्या करो ना, थोड़ा मेहनत करो यार, थोड़ा कष्ट करो. अगर आपको CS2 में अच्छे स्कोर करने तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा इंस्ट्रक्शंस को समझ के लेना पड़ेगा. फर्स्ट क्लियर ऑल द 8085 इंस्ट्रक्शंस. जब तक, अच्छा अभी आप लोग इंग्लिश लिखते हो बरोबर, इंग्लिश आप बहुत अच्छे से लिख पाते हो. व्हाई? बिकॉज आपने बचपन में ABCD पढ़ा था, इसके लिए आप लिख पा रहे हो. वैसे आपको अगर ELP कोडिंग करना है ना, कौन सा कोडिंग? ELP कोडिंग करना है तो आपको पहले 8085 का ABCD आना चाहिए. एंड 8085 का ABCD का मतलब होता है 8085 इंस्ट्रक्शंस. आई हैव कंप्लीटेड ऑल द इंस्ट्रक्शंस इन वेरी डिटेल. डेटा ट्रांसफर ग्रुप, अरिथमेटिक ग्रुप, लॉजिकल ग्रुप, ब्रांचिंग ग्रुप. उसमें भी फिर अभी रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया मैंने जहां पे मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिया, जैसे कि RRC. आफ्टर दैट वी कैन से RAL, राइट? उसके बाद में फिर अपने बाकी जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसको अलग से कवर किया है. सो वो पहले कंप्लीट कर लो. डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा. इंस्ट्रक्शंस क्लियर है, फिर स्टार्ट करो, सब समझ में आएगा. बोर्ड एग्जाम के मार्क्स आपके पॉकेट में. Is that clear everybody? So without wasting any more time, let's start the instruction interpretation. Instruction interpretation का मतलब क्या होता है? माइक्रोप्रोसेसर 8085 कोई इंस्ट्रक्शन को कैसे रन करता है. अगर हमने उसको कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो उस इंस्ट्रक्शन का आउटपुट क्या आएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन. मतलब वो इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है वो हमें ऐसे थ्योरी के फॉर्म में या आउटपुट के फॉर्म में लिख के दिखाना होता है. ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चंस. एंड क्वेश्चंस स्टार्ट करते आपको सब. ओके, सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन. Coming to the first question, right? Interpret the following program. B is equal to 65. अभी ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, ये बस मैंने स्टार्टिंग में 2 इजी क्वेश्चंस डाले थोड़ा वार्म अप करने के लिए. फिर एक बार अपना थोड़ा अच्छा खासा वार्म अप हो गया, फिर बोर्ड के क्वेश्चंस लेते. डायरेक्टली बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा तो थोड़ा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग सकता है, राइट? सो उन्होंने क्या बोला? इंटरप्रेट द फॉलोइंग प्रोग्राम. B is equal to 65. उन्होंने क्लियरली बोल दिया रजिस्टर B के अंदर क्या रहेगा? 65H. फाइंड द वैल्यूज ऑफ BHL. मतलब आपको फाइंड करना है कि BH, वहां पे A भी है, ABHL मतलब रजिस्टर ABHL. ये सारे रजिस्टर के अंदर वैल्यू क्या रहेगा? इनको रन करने के बाद ABHL के अंदर वैल्यूज क्या क्या रहेगा वो हमें पूछा है. सो लेट्स स्टार्ट.
सबसे पहले क्या बोला है, MVI A, 05H। व्हाट इज MVI A, 05H? आपने इंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया रहेगा, राइट? सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को पता है, हाँ तो ही वीडियो स्टार्ट करो, नहीं तो पहले इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करो, राइट? सो व्हाट इज MVI? मूव इमीडिएट। MVI का मतलब क्या होता है? मूव इमीडिएट A, 05H। सो ये इंस्ट्रक्शन फायर करते, ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, ये इंस्ट्रक्शन फायर करते क्या होगा, ये डेटा जो है वो एक्यूमुलेटर के अंदर चला जाएगा, राइट? सो अभी इस इंस्ट्रक्शन को रन करने के बाद, इस इंस्ट्रक्शन को रन करने के बाद अपने एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू क्या रहेगा, अपने एक्यूमुलेटर का वैल्यू बन जाएगा 05H। यहां तक क्लियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर इन फर्स्ट स्टेप? 05H। ओके, नाउ नेक्स्ट, MOV A, B। अभी ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही क्या होगा, B का डेटा A के अंदर मूव हो जाएगा, B का डेटा A के अंदर मूव हो जाएगा। सो अभी B के पास क्या है, B के पास क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया है B के पास 65H है। सो नाउ A का अपडेटेड वैल्यू क्या रहेगा, A का अपडेटेड वैल्यू रहेगा 65H। सो द अपडेटेड वैल्यू ऑफ A विल बी 65H। ओके, चलो अभी उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, MOV C, A, मतलब अभी A का जो भी वैल्यू रहेगा वो C में चला जाएगा। अभी A का लास्ट, ये मत देखना, अभी A का लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या था, 65H। सो 65H चला जाएगा C के अंदर, सो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, 65H। So the value of C will be 65H। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, LXI H, F005H। What is this? लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। LXI का मतलब क्या होता है, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। HL पेयर को लोड करना है टू दिस मेमोरी लोकेशन। सो ये इंस्ट्रक्शन फायर करते ही अपने H के अंदर कौन आएगा, H के अंदर हायर बिट आएगा, मतलब F0H। ये एड्रेस का हायर बिट मतलब F0H, और ये एड्रेस का लोअर बिट मतलब 05H। और L के अंदर कौन आएगा, लोअर बिट। H मतलब हायर बिट, L मतलब लोअर बिट मतलब 05H। ठीक है, HL भी हो गया लोड। उसके बाद हमने क्या बोला, मूव B, C। सो C का जो भी वैल्यू रहेगा वो B में आ जाएगा। तो C का वैल्यू क्या है, 65H। C का वैल्यू 65H है, तो B में क्या आ जाएगा, 65H। सो B में भी क्या आ जाएगा, 65H। एंड देन हॉल्ट मींस वी हैव टू स्टॉप। चलो अभी उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला, ये रन करो। रन करने के बाद अपने ABHL का फाइनल आंसर क्या रहेगा, सो हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो फाइनल आंसर, A का आंसर क्या है, A के अंदर A का लास्ट अपडेटेड वैल्यू आपको देखना है। सो यहाँ पे आपको लास्ट अपडेटेड वैल्यू 65 मिल रहा है। सो A के अंदर क्या रहेगा, 65H। सो दिस इज योर आंसर। समझा? अब उन्होंने क्या बोला है, B के अंदर क्या रहेगा। सो देखो लास्ट अपडेटेड, अब ये मत देखना, अच्छा वैसे भी उधर भी 65 इधर भी 65। सो B का लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या है, 65H। यू हैव टू लुक हियर लास्ट वैल्यू, लास्ट अपडेटेड वैल्यू। सो हम जब वैल्यू को अपडेट करते हैं तो प्रीवियस वैल्यू ओवरराइट होता है विद अ न्यू वैल्यू। आफ्टर दैट H के पास क्या है, H के पास F0H है। H के पास क्या रहेगा, F0H। एंड L के पास कौन है, L के पास कौन है, 05H। L के पास कौन है, 05H। दैट्स इट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इनिशियली बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाने के लिए, आपको थोड़ा इंस्ट्रक्शन समझाने के लिए। देखो अभी जो स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शंस क्लियर था उनको समझ में आया रहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। बट जिनका इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है, फिर बोल रहा हूँ पहले इंस्ट्रक्शंस क्लियर करो, उसका 1 शॉट वीडियो है, वो 1 शॉट वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शंस फटाफट जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी कैन गो टू द सेकंड क्वेश्चन। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी वैसा ही है। अभी सब लोग क्या करना है, आपको वीडियो को पॉज करना है और खुद से ट्राई करना है, और उसके बाद आंसर चेक करना है राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, इंटरप्रेट द फॉलोइंग प्रोग्राम इफ C009H, मतलब ये लोकेशन हमें दिया है, C009H के अंदर 50H है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D एंड F009H। ओके, चलो लेट्स इंटरप्रेट दिस इंस्ट्रक्शन। सो सबसे पहले ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट, मतलब हम रजिस्टर पेयर, कौन से रजिस्टर पेयर को लोड कर रहे हैं, B मतलब BC। सो B के अंदर कौन रहेगा, C0, B के अंदर कौन रहेगा, C0H। एंड C के अंदर कौन रहेगा, 09H। पहले हायर बिट लोड होता है, पता है ना आपको, पहले हायर बिट लोड होगा फिर लोअर बिट लोड होगा। ठीक है, चलो, और ये C0 हायर बिट, 09 लोअर बिट। यहाँ पे उन्होंने BC बोला है, H बोलते तो HL लेते थे, ठीक है, D बोलते तो DE लेते थे। ठीक है, चलो उसके बाद उन्होंने क्या बोला, LDA C009H। व्हाट इज LDA, लोड एक्यूमुलेटर। लोड एक्यूमुलेटर मतलब एक्यूमुलेटर के वैल्यू को हमें लोड करना है। क्या करना है, लोड करना है, एक्यूमुलेटर के वैल्यू को लोड करना है। सो दो होता है, LDA STA। लोड करना मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा उसको एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आना है। कभी कभी आपको यहाँ पे STA भी दिया रहेगा, STA स्टोर एक्यूमुलेटर वैल्यू, मतलब एक्यूमुलेटर की वैल्यू ये लोकेशन पे स्टोर करना है।
सो अब हम क्या करेंगे, लोड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको एक्यूमुलेटर में लेके आएंगे। सो बोलो बोलो C009 में कौन है, देखो C009 में कौन है 50H, तो इसको हम एक्यूमुलेटर के अंदर लोड करेंगे। सो अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या बन गया 50H, समझा। स्टोर होता, स्टोर का मतलब उल्टा होता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करते हैं। अभी लोड का मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे इनिशियली कंफ्यूज होते हैं, लोड मतलब क्या, ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डेटा रहेगा, ये मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी डेटा रहेगा उसको हम कहां पे लेके आएंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर लेके आएंगे, राइट। नेक्स्ट MVIA, व्हाट इज MVIA, मूव इमीडिएट, मतलब एक्यूमुलेटर के अंदर ये डेटा को इमीडिएटली लाएंगे। सो अभी एक्यूमुलेटर का वैल्यू अपडेट हो जाएगा और एक्यूमुलेटर के अंदर अभी क्या आ जाएगा 06H। सो द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 06H। ओके, अब उन्होंने हमें क्या बोला, ऐड ए। अभी ऐड ए का मतलब क्या होता है, ऐड ए का मतलब इंस्ट्रक्शंस आपके क्लियर रहेंगे, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए। यहां पे देखो उन्होंने क्या बोला है, ऐड ए मतलब एक्यूमुलेटर का एडिशन एक्यूमुलेटर के साथ ही होता है। आपको पता है ना, एडिशन में क्या होता है, बेसिकली एक ऑपरेंड हमेशा एक्यूमुलेटर से आता है और दूसरा ऑपरेंड हम इंस्ट्रक्शन बताते हैं। यहाँ पे कभी कभी रजिस्टर भी होता है, बट यहाँ पे उन्होंने एक्यूमुलेटर दिया है। सो ए इज इक्वल टू ए प्लस ए करना पड़ेगा। सो चलो यहाँ पे आपको साइड में करना पड़ेगा अभी ये। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है अभी अपने पास, बोलो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है अपने पास 06H। तो एडिशन कैसे होता है, बाइनरी में, ठीक है। तो पहले इसको कन्वर्ट करो 0 0 0 0। 6 को कैसे लिखेंगे, याद है ना आपको 1 2 4 8। हाउ टू गेट द 6, 4 5 6 0 0। सो 6 को हम कैसे लिखेंगे 0 1 1 0, राइट। अभी हमें इसको ऐड करना है उसी के साथ, दिख रहा है, एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू ए प्लस ए, बिकॉज वी हैव फायर्ड द इंस्ट्रक्शन ऐड ए। ऐड ए का मीनिंग क्या होता है, एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेना है और एक्यूमुलेटर के साथ ही लिखना है। अच्छा यहाँ पे ऐसे होता तो ऐड डी होता तो क्या लिखते थे हम लोग, ऐड डी ए इज इक्वल टू ए प्लस डी, मतलब एक ऑपरेंड अपना कंपलसरी क्या रहेगा, एक्यूमुलेटर रहेगा, हम सबको ये पता है, राइट। चलो अब मुझे बोलो 06 के साथ ही एडिशन करना है, तो क्या होगा 0 0 0 0 0 1 1 0। चलो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस 0 0। बाइनरी एडिशन करना है 1 प्लस 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1। अभी 1 प्लस 1 प्लस 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, तो दिस विल बी 1 and this will be 0 0 0 0, right। हाँ अब वैसे भी 6 प्लस 6 हमें पता है 12 आता है, बराबर। तो ये क्या रहेगा 0 और ये क्या रहेगा, ठीक है, राइट जा रहे हैं हम लोग। 1 प्लस 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1। अरे ये देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 गड़बड़ कर दिया ना, 1 प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या रहता है, सम भी 1 रहेगा और कैरी भी 1 रहेगा ना। ऐसे गड़बड़ नहीं करने का, बाइनरी एडिशन में 1 प्लस 1 इज 0 एंड कैरी विल बी 1, बट 1 प्लस 1 प्लस 1 विल बी, पता ना आपको, 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पे सम भी 1 रहेगा और कैरी भी 1 रहेगा, ये हमें पता है, राइट। चलो 1 प्लस 1 प्लस 1 सम विल ऑल्सो बी 1 एंड कैरी विल बी 1 एंड हियर इट विल बी 1। अभी बोलो बोले, तो बोलो इसका मतलब क्या हो, 1 1 0 0 मतलब क्या हो, देखो यहाँ पे रखो 1 1 0 0 मतलब 8 प्लस 4 12 एंड 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, 10 को ए लिखते हैं, ठीक है, 11 को बी लिखते हैं, 12 को सी लिखते हैं। 12 को हम क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं ना। सो ये 8 प्लस 4 12, सो 12 का मतलब ये क्या हो गया सी, 12 का मतलब ये क्या हो गया सी। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 CH। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा 0CH। हु विल बी देयर इन द एक्यूमुलेटर 0CH। एंड कॉमन सेंस 6 प्लस 6 क्या होता है 12 ही होता है ना, बराबर। 10 का मतलब A, 11 का मतलब B, राइट, एंड 12 का मतलब C। सो अभी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आएगा 0CH मतलब 12H। अभी हेक्साडेसिमल में होता है ना, अपना माइक्रोप्रोसेसर 85 के अंदर सारे के सारे कैलकुलेशन हेक्साडेसिमल में होता है, ठीक है। वो ऐसे करता है कैलकुलेशन, ऐसे करता है। हम कैसे करते हैं 6 प्लस 6 12, ये अपने लिए डेसिमल बोलते हैं उसको, बट माइक्रोप्रोसेसर के लिए सब चीजें ऐसे हेक्साडेसिमल में होता है, जो हम 11th में नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं, राइट। चलो उसके बाद में क्या करना है, MOV D, मतलब एक्यूमुलेटर का वैल्यू D में लेके जाना है। सो बोलो यहाँ पे D का वैल्यू क्या हो गया, D का वैल्यू जो A का वैल्यू रहेगा, बिकॉज A का वैल्यू D में चला जाएगा। सो A का वैल्यू क्या है 0C, सो D भी क्या हो जाएगा 0CH। SUBD का मतलब क्या होता है अभी, SUBD A इज इक्वल टू A माइनस डी। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में भी एक ऑपरेंड हमेशा कौन रहेगा, एक्यूमुलेटर, और दूसरा ऑपरेंड यहाँ पे D दिया है, ठीक है। सो D मतलब अभी कौन रहेगा, ठीक है।
सो हु विल बी द डी, डी यहाँ पे हमें दिया है 0CH, और एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है 0CH। अभी कॉमन सेंस 0C माइनस 0C, यहाँ पे आप करके भी देखोगे तो भी आपको क्या आएगा 0 आएगा ना, बट एग्जाम में अगर ऐसे पूछा तो आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है, 0C माइनस 0C, ठीक है। यहाँ पे आपको चाहे तो आई शो यू 0C, ये ऑलरेडी 0C है बराबर, ये ऑलरेडी क्या है 0C है, दिस इज ऑलरेडी 0C, इसको हमें माइनस करना है 0C से, तो 0C से 0C माइनस करो मतलब वही लिखना पड़ेगा 1100, ऐसे एग्जाम में करके दिखाना पड़ेगा आपको, माइनस करो 0 माइनस 0 0 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0, अब ये सब 0, कॉमन सेंस रे, तो ये 0 आएगा ना, क्या आएगा 0 आएगा, मैंने आपको पहले ही लिख के दे दिया 0 क्लियर। अब उसके बाद हाँ यहाँ पे देखो LDA था, यहाँ पे कौन था LDA, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला STA, STA का मतलब क्या होता है एक्यूमुलेटर का वैल्यू यहाँ पे स्टोर करना है इस मेमोरी लोकेशन में। अभी F009H में किसका वैल्यू स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर का वैल्यू स्टोर होगा, सो बोलो F009H इस लोकेशन के अंदर कौन सा डेटा जाएगा, एक्यूमुलेटर का डेटा, एंड व्हाट इज द लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, राइट 00H, सो इस लोकेशन पे क्या रहेगा 00H, एंड देन स्टॉप, खत्म हो गया अपना, हो गया, इतना ही करना था। चलो फाइनल आंसर लिखते हैं, नाउ विल राइट द फाइनल आंसर, विल राइट द फाइनल आंसर, सो फाइनल आंसर कहाँ पे लिखे, यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है चलो, सो विल राइट द फाइनल आंसर। सबसे पहले हमें क्या बोला था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, सो बोलो ए के अंदर कौन रहेगा 00H, नेक्स्ट बी के अंदर कौन था, बी लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ बी वैसा का वैसा ही था तो उसमें नो चेंज, सो बी के अंदर कौन रहेगा C0H, सो बी का आंसर क्या है 0CH, सॉरी C0H, बिकॉज उसको हमने किधर यूज नहीं किया ना बी को, राइट। उसके बाद सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम लोग, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ सी भी किधर भी यूज नहीं हुआ तो सी का वैल्यू क्या रहेगा 09H, राइट। उसके बाद डी कौन रहेगा, डी व्हाट विल बी द व्हाट वाज द लास्ट अपडेटेड वैल्यू ऑफ डी, यहाँ पे देखो लास्ट अपडेट वैल्यू ऑफ डी 0CH, सो डी का लास्ट अपडेटेड वैल्यू क्या था 0CH, एंड हु विल बी देयर इन F009H, F009H में कौन रहेगा, F009H में कौन रहेगा 00H, राइट 00H, दैट्स इट। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, बहुत इजी क्वेश्चन था यार, ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपको 3 मार्क्स के लिए पूछते थे, अगर ये क्वेश्चंस आया सो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम इन योर एग्जाम फॉर 3 मार्क्स। आपको इस इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करके देना है, इंटरप्रेट करने के लिए आपको पहले इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता होना चाहिए। एक बात बोलूं, जिसको इंस्ट्रक्शन का मीनिंग पता भी नहीं रहेगा ना, उसको भी ये सब सुनने का पता चल गया कि हाँ बाबा ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, हाँ बाबा मूव का मतलब होता है ए का वैल्यू डी में जाता है, ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी। बट आपको ऐसे साइड में ये सब एक्सप्लेनेशन करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी कैन गो टू द बोर्ड PYQ। चलो अभी थोड़ा प्रैक्टिस हो गया अपना, अभी सीधा बोर्ड के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो वी स्टार्ट द बोर्ड क्वेश्चंस नाउ। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे फॉर 3 मार्क्स। अभी देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन कितने दिए, 3 इंस्ट्रक्शन दिए, तो ये क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के लिए। कभी कभी यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शंस रहेगा, 4 इंस्ट्रक्शन रहेगा तो ये आएगा 4 मार्क्स के लिए। आई होप सबको समझ में आया मार्क्स कैसे पूछते हैं, ठीक है। सो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया, मतलब 3 इंस्ट्रक्शंस पूछते तो 3 मार्क्स, 4 इंस्ट्रक्शन पूछे तो 4 मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन समझ के ले लेना, डन, बाकी सब क्वेश्चन आपको आ जाएगा। 2025, so this question was asked in the year 2025 for 3 marks, ठीक है। स्टार्ट करें क्वेश्चन। एक काम करो, मैंने आपको एक एक इंस्ट्रक्शन सॉल्व कर देता, टेंशन मत लो, सिर्फ ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, आपको समझ में आएगा रे। 3 marks is not a joke in board exam, right? So pay attention and achieve the 3 marks in a board exam। चलो, so what is the question saying? क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। एक्यूमुलेटर कंटेन डेटा ABH, मतलब उन्होंने क्लियरली बोला है एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा क्या है, ABH, एक्यूमुलेटर के अंदर ABH है। एंड रजिस्टर D कंटेन्स डेटा 09H, और रजिस्टर D के अंदर कौन रहेगा 09H। सो 09H कंटेंट इज इन द रजिस्टर D। व्हाट विल बी द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर का कंटेंट क्या रहेगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑफ द इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली। यस, मार्क दिस वर्ड इंडिपेंडेंटली, ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में डिपेंडेंटली भी देते, क्या देते, डिपेंडेंटली, दे गिव यू लाइक दिस, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली का मतलब पहले समझ के लो, उल्टा सुल्टा कर दोगे 3 मार्क्स गया। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है,
These all the three instructions are going to run independently. मतलब हम ये तीन इंस्ट्रक्शंस को माइक्रो प्रोसेसर 8085 के अंदर अलग अलग रन करने वाले, कैसे रन करने वाले, अलग अलग रन करने वाले, एक साथ रन नहीं करने वाले। मतलब इसको हम रन करेंगे, खत्म, फिर एक्यूमुलेटर का डेटा फिर से यही लेंगे और फिर इसको रन करेंगे, फिर एक्यूमुलेटर का डेटा यही लेंगे और डी का भी डेटा यही लेंगे, फिर इसको रन करेंगे। मतलब तीनों का संबंध नहीं है, तीनों को हम अलग अलग रन करेंगे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंटली। ऑल दिस थ्री इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू रन इंडिपेंडेंटली। अच्छा, अभी डिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है? ये इंस्ट्रक्शन रन किया, ये इंस्ट्रक्शन रन करते ही हमने उस साइकिल को स्टॉप नहीं किया, हमने उस साइकिल को स्टॉप नहीं किया, उसके बाद इमीडिएटली हमने नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रन किया। हमने माइक्रो प्रोसेसर को स्टॉप नहीं किया, ये इंस्ट्रक्शन रन होते ही इमीडिएटली वी रन द सेकंड इंस्ट्रक्शन। मतलब हम स्टार्टिंग में ABH लेंगे और एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन रन करेंगे। जैसे ऐसे देखो, यहाँ पे हमने किया था ना, ऐसे हमने देखो एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन रन किया था, सेपरेट सेपरेट रन किया था क्या? नहीं, एक के बाद एक हमने रन किया था, एक के बाद हमने रन किया था, ठीक है। सो इसको हम बोलते हैं डिपेंडेंटली, एक के बाद एक के बाद एक, ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर्स। बट नाउ इफ दे से इंडिपेंडेंटली मींस आपको इसको अलग से रन करना है, इसको अलग से रन करना है, इसको अलग से रन करना है। समझा? आई होप सो आपको डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली का मतलब समझ में आ गया रहेगा, राइट। सो डिपेंडेंटली एंड इंडिपेंडेंटली क्लियर है, ठीक है। सो अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? वी हैव टू रन द इंस्ट्रक्शन इंडिपेंडेंटली, मतलब तीनों को अलग अलग रन करेंगे। कैसे रन करेंगे? तीनों को अलग अलग रन करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोला है? द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज XRAD एंड आप सबको ये इंस्ट्रक्शन पता है, बोलो जल्दी बोलो, ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है? लॉजिकल ग्रुप। दिस इंस्ट्रक्शन बिलोंग्स टू लॉजिकल ग्रुप। कौन सा ग्रुप? लॉजिकल ग्रुप का इंस्ट्रक्शन है, एक्सॉर का इंस्ट्रक्शन है। किसका इंस्ट्रक्शन है? एक्सॉर का इंस्ट्रक्शन है। एंड ये इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले आपको एग्जाम में क्या लिखना है? इसका नेम लिखना है। अच्छा, आपने अभी इंस्ट्रक्शन सेट देखा रहेगा ना, तो उसमें हर एक इंस्ट्रक्शन को मैंने कैसे लिख के दिया है, वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है। यू हैव ट्राइड द नेम। सो इसका नेम क्या रहेगा? लॉजिकल एक्सॉर विथ एक्यूमुलेटर, लॉजिकल एक्सॉर एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर। इसका मतलब क्या रहेगा? लॉजिकल एक्सॉर एक्यूमुलेटर विथ रजिस्टर डी, ठीक है। समझना? नेम, उसका इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। एंड इसका सिंबल हम लिख सकते हैं या इसका फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेंगे, एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेंगे और हम क्या करेंगे? एक्सॉर करेंगे, एक्सॉर करेंगे डी के साथ। सो इसका जो भी आंसर आएगा उसको फिर से स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है। आपको एग्जाम में नेम, मीनिंग सब लिखना है। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ऑलरेडी वो वन शॉट वीडियो में मैंने लिख के दे दिया है। अगर मैं इस वीडियो में वो सब चीजें लिखते बैठूंगा ना, बहुत वीडियो लेंदी हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। बट आप समझ के लेना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज एक्यूमुलेटर? ABH, ABH। चलो इसको बाइनरी में लिखो। बाइनरी में कैसे लिखेंगे आपको याद है? 1 2 4 8। सो A का मतलब क्या होता है? 10। 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 + 2, बराबर, बाकी जगह पे 0। सो ये हो गया अपना 10। सो हम क्या लिखेंगे? 1 0 1 0। अच्छा, B का मतलब क्या होता है? 11। सो 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 8 9 10 11। बस ये 0 के जगह पे हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1। सो 1 0 1 0 1 1, ठीक है। चलो अब हम इसको A को एक्सॉर करेंगे D के साथ। नाउ हु इज देयर इन D? D में कौन है? 09H, 09H। 0 का मतलब 0 0 0 0। We are converting this decimal to 8 bit binary। हम इस डेसिमल को क्या कर रहे हैं? 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 9 को कैसे लिखेंगे? हाउ टू राइट 9? 9 को लिखने का शॉर्टकट क्या है? 8 + 1, बाकी जगह पे 0। तो हम क्या करेंगे? 1 0 0 1। चलो अभी हमें इनका क्या करना है? इनका एक्सॉर करना है। व्हाट इज एक्सॉर? एक्सॉर का लॉजिक क्या होता है? एक्सॉर का लॉजिक पता ना आपको? एक्सॉर का टेबल आपको पता रहेगा, ठीक है। एक्सॉर का टेबल पता है कि नहीं पता? 0 0 1 1 0 1 0 1। हाँ, सेम इनपुट, अगर सेम इनपुट आया तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। सेम इनपुट आया तो 0 लिखते हैं, बराबर। सेम इनपुट आया तो 0 लिखते हैं। डिफरेंट इनपुट में क्या लिखते हैं? 1। दिस इज द लॉजिक ऑफ एक्सॉर। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉजिक ऑफ एक्सॉर। तो वही लॉजिक आप यूज करना है। सेम इनपुट आया तो 0 नहीं, सेम इनपुट आया तो 0, सेम 0, सेम 0। डिफरेंट इनपुट 1, सेम 0, डिफरेंट इनपुट 1। हो गया। चलो इसको डिकोड करो अपने डेसिमल में। 4 बिट। तो ये 4 बिट का मतलब क्या हो? 1 0 1 0। देखो 1 0 1 0। सो 8 + 2, 8 + 2 क्या हो गया यहाँ पे? 10। सो 8 + 2 क्या हो गया? 10। 10 का मतलब क्या रहेगा? A, ये रहेगा A। और ये क्या रहेगा? 0 0 1 0। देखो 0 0 1 0 मतलब 2, तो क्या होगा? A 2H।
सो द आंसर इज A2H। तो आपको फाइनल आंसर लिखना है एक्यूमुलेटर विल हैव द डेटा A2H। बस आपको 1 मार्क्स मिल गए। बट आपको हर इंस्ट्रक्शन के लिए आपको फ्लैग ड्रॉ करना पड़ेगा। फ्लैग कब इफेक्ट होता है, मैंने आपको चैप्टर 1 में सिखाया था। फ्लैग कब इफेक्ट होता है, जब भी एक्यूमुलेटर के अंदर कोई भी एडिशन, जब भी एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी चेंजेस होगा तो फ्लैग इज अफेक्टेड, बिकॉज फ्लैग इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। सो यहाँ पे एक्यूमुलेटर में चेंज हुआ तो हमें फ्लैग भी अपडेट करना पड़ेगा। एग्जाम में ये भी लिखना पड़ेगा, 1 मार्क है बट लिखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सीएस के लिए 3 आवर्स दिया जाता है। अभी आप बोलोगे सर 1 मार्क के लिए हमने इतना किया, नेम लिखा, मीनिंग लिखा, सिंबल लिखा, हमने ये सब किया और इतना फ्लैग ड्रॉ किया, इतना करने के बाद हमको 1 मार्क मिलेगा? अरे हाँ, इतना करने के बाद आपको 1 मार्क मिलेगा, बिकॉज आपको टाइम, इसीलिए सीएस के पेपर में टाइम ज्यादा दिया जाता है। कभी सोचा है आपने सीएस का पेपर होता है 50 मार्क्स का, बट आपको 3 आवर्स क्यों देते हैं? बिकॉज बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बोलो फ्लैग क्या रहेगा। फ्लैग, इसको देखो साइन फ्लैग। अभी ये मत बोलो सर फ्लैग कैसे लिखने का, सब कुछ मैंने आपको इंस्ट्रक्शन के वीडियो में बताया, राइट। सो साइन फ्लैग, द फर्स्ट बिट इज कॉल्ड एज साइन फ्लैग। तो साइन फ्लैग यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, साइन फ्लैग यहाँ पे सेट हो गया। दूसरा कलर देते हैं। साइन फ्लैग यहाँ पे सेट हो गया। जीरो फ्लैग क्या रहेगा? जीरो रहेगा। जीरो फ्लैग 1 तब आएगा जब सब जीरो होते हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मतलब जीरो। ऑक्सिलरी कैरी था क्या? नहीं, ऑक्सिलरी कैरी वाज एब्सेंट, सो जीरो। जीरो। पायरिटी चेक करते हैं, नंबर ऑफ वंस, 1 2 3, 3 मतलब ऑड, ऑड पैरिटी मतलब जीरो जीरो। कैरी जनरेट, एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ क्या? 9th बिट? नहीं, तो वो भी जीरो। सो इसको डिकोड करेंगे हम लोग। सो फ्लैग स्टेटस या फ्लैग रजिस्टर क्या रहेगा? ये क्या रहेगा? 80H। So what will the flag status? 80H। ये आपको ड्रॉ भी करना है और नीचे लिखना है फ्लैग स्टेटस 80H। लिखना पड़ेगा भाई, लिखना पड़ेगा। फ्लैग स्टेटस इज इक्वल टू 80H। हाँ, अब आपको 1 मार्क्स मिलेगा। वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब आपको इसके लिए कितना मिलेगा? 1 मार्क्स मिलेगा। समझ? आपको ऐसे पूरा डिटेल में आपको लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। नाउ वी गो टू द सेकंड इंस्ट्रक्शन। सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है वो हम डिस्कस करते हैं, फिर थर्ड इंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। ठीक है, चलो। सो आप चाहे तो इसको प्लीज नोट कर लो, इसको नोट कर लो, देन वी कैन गो टू द सेकंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलो। सो सेकंड इंस्ट्रक्शन, अच्छा अभी हमें कैसे रन करना है? इंडिपेंडेंटली रन करना है, इंडिपेंडेंटली। बाद हम सेकंड इंस्ट्रक्शन को रन करेंगे इंडिपेंडेंटली। ठीक है, मतलब फिर से हमें एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या लेना है? अच्छा आप बोलो एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या लोगे? A2H लोगे कि AB लोगे? यस, हमें एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या लेना है? AB ही लेना है। डोंट टेक A2H। ठीक है, बिकॉज वी आर रनिंग द इंस्ट्रक्शंस इंडिपेंडेंटली। अगर यहाँ पे डिपेंडेंटली बोलते हैं ना, डिपेंडेंटली ऐसे बोलते हैं ना, डिपेंडेंटली। अगर यहाँ पे ऐसे बोलते हैं ना इंडिपेंडेंटली, अगर ऐसे बोलते हैं ना डिपेंडेंटली, सो डिपेंडेंटली बोलने के बाद आपको यहाँ पे ABH नहीं लेना है, फिर आपको सेकंड इंस्ट्रक्शन के लिए आपको एक्यूमुलेटर ये A2H लेना था। अंडरस्टूड? चलो, सो आई होप सो आप सब लोगों ने इसको लिख के लिया रहेगा अच्छे से अपने अपने बुक्स में, राइट। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब उसमें ही सेकंड क्वेश्चन। अरे ओके, सो बोलो व्हाट इज सेकंड? ऐड डी। क्या करना है हमें? ऐड डी करना है। हमें एक्यूमुलेटर का भी वैल्यू पता है और डी का भी वैल्यू पता है, राइट। हमें ऐड डी करना है। सो बोलो, डायरेक्ट नहीं करता हूं, इसका नेम मीनिंग सब लिख लेना एग्जाम में। ऐड डी का मतलब क्या होता है? वी आर डूइंग द सेकंड इंस्ट्रक्शन। सेकंड इंस्ट्रक्शन इज ऐड डी। आई होप सो यू ऑल नो द कंसेप्ट ऑफ नेम एडिशन विथ रजिस्टर, ऐड विथ अ रजिस्टर डी। ठीक है, इसका सिंबल क्या रहेगा? ए इज इक्वल टू ए प्लस डी। मतलब आपको एक्यूमुलेटर और डेटा को ऐड करना है। सो माइक्रो प्रोसेसर कैसे करेगा? ए का मतलब क्या रहेगा? ए बी। सो बोलो ए बी को कैसे लिखते हैं? 1 2 4 8। 10 कैसे लिखेंगे? 8 प्लस 2 1 0 1 0। ये क्या हो गया अपना 10। और बी मतलब 11, 11 कैसे लिखेंगे? 1 0 1 1, राइट। और डी, डी का मतलब क्या रहेगा? 09H। सो 09 कैसे लिखेंगे हम लोग? 0 0 0 0 8 प्लस 1 मतलब 9, बराबर। इनके बीच में भी एडिशन करना है, सिंपल एडिशन। 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1. 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1. 1, अच्छा बोलो 1 plus 1 sum will be 0. ऑक्सिलरी कैरी जा रहा है, देखो ऑक्सिलरी कैरी जा रहा है। 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1. 1 1, उसके बाद 0 and 1, that's it। इसको डिकोड करो। अभी डिकोड करने पे हमारा फाइनल आंसर क्या रहेगा? ये क्या है? 1 0 1 1 1 0 1 1 8 9 10 11। 11 का मतलब क्या रहेगा?
11 का मतलब 11 का मतलब में क्या मिलेगा बी, राइट। 11 का मतलब में क्या मिलेगा बी। और 0 1 0 0 0 1 0 0 मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 4। सो दिस इज B4H। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा B4H। दैट्स इट, हो गया, 1 मार्क्स मिल गए। बट रुको रुको, नहीं मिले 1 मार्क्स, फ्लैग भी बनाना पड़ेगा। हाँ बोलो, साइन फ्लैग क्या रहेगा 1, जीरो फ्लैग 0 0, ऑक्सिलरी कैरी था ना, बोला ना मैंने आपको ऑक्सिलरी कैरी था 0। पायरिटी चेक करते 1 2 3 4, 4 मतलब इवन, पायरिटी इज प्रेजेंट 0, कैरी था क्या नहीं 0। इसको डिकोड करो। सो 1 0 0 1 मतलब 8 + 1 9 9, और इसको डिकोड करो 4 बिट को 1 2 4 4 9 4H। सो फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा, फ्लैग स्टेटस विल बी 9 4H। ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको और 1 मार्क्स मिल गया। अब हम जाते थर्ड को, समझा, सिंपल था, ऐड डी तो आपको पता ही था, ठीक है। चलो राइट इट डाउन फास्ट। हाँ लास्ट एक रह गया अपना ORI 55H, ठीक है। लास्ट का क्या है, ओके ORI 55H। ORI 55H का मतलब क्या होता है, लॉजिकल और विद एक्यूमुलेटर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, फर्स्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। व्हाट इज ORI, लॉजिकल और इमीडिएट विद दिस इंस्ट्रक्शन। मतलब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्यूमुलेटर लेंगे, एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेंगे और उसको और करेंगे, दिस इज और विथ डेटा, एंड हु इज द डेटा 55H। समझा, आपको और लॉजिक करना है। अभी और का लॉजिक क्या होता है पता है सबको, और का लॉजिक 0 0 1 1 0 1 0 1। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ और का लॉजिक क्या होता है, इफ A is true or B is true then the output is true। दोनों में से एक भी ट्रू आया तो ट्रू, 0 यहाँ पे 1 1 1, ये आपका होता है लॉजिक और का। दोनों में से अगर एक भी 1 आया तो अपना आउटपुट 1 रहेगा, ठीक है। सो वो लॉजिक से हमें बाइनरी परफॉर्म करना है, बाइनरी का जो कैलकुलेशन रहेगा इस लॉजिक से परफॉर्म करना है। चलो, सो A का मतलब क्या हुआ, A का मतलब आ गया ABH। अभी सबको पता है A कैसे लिखने का, A का मतलब क्या है 1 2 4 8, रिस्क मतलब 10, 10 का मतलब 8 + 2, बरोबर। इधर एक भी 1 का 0 हो गया तो गड़बड़, 8 + 2 मतलब 10, तो क्या लिखेंगे 1 0 1 0। और B का मतलब क्या 11, मतलब 8 9 10 11, 1 0 1 1, इसको हम क्या बोलेंगे B, राइट। अभी डेटा क्या है यहाँ पे, हु इज द डेटा, डेटा इज नथिंग बट 55H। सो हाउ टू राइट 5 0 1 0 1 0 1 0 1, सो दिस इज 55। अभी इनका क्या करना है, और लॉजिक यूज करना है, बिकॉज अपने इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है, लॉजिकल और इमीडिएट विद डेटा। सो नाउ वी हैव टू परफॉर्म द और ऑपरेशन। सो और का मतलब क्या होता है, एक भी बनाया कि 1, चलो 1 1 1, एक भी बनाया तो 1, एक भी बनाया तो 1, यहाँ पे भी 1 है 1, यहाँ पे 1 है 1, सब जगह पे 1 है, सब जगह पे 1 है। तो अपना एक्यूमुलेटर के अंदर आंसर क्या रहेगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर, 1 1 1 को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 15। 15 का मतलब क्या होता है FFH। सो एक्यूमुलेटर के अंदर आपका आंसर क्या रहेगा FFH, राइट। फ्लैग को भी अपडेट कर देते, साइन फ्लैग क्या रहेगा 1, जीरो फ्लैग 0 0, ऑक्सिलरी कैरी था क्या, ऑक्सिलरी कैरी नहीं था। पायरिटी क्या रहेगा 4 + 4 8, इवन नंबर है तो पायरिटी रहेगा 0 0। चलो तो 4 बिट, सो क्या रहेगा 8 और ये क्या रहेगा 4, 84H। सो दिस विल बी द फ्लैग स्टेटस। सो ये क्या रहेगा अपना फ्लैग स्टेटस। हाँ, अभी ये सब आप लिखोगे, एक एक इंस्ट्रक्शन को जब आप अच्छे से ऐसे एक्सप्लेन करके लिखोगे विद द फ्लैग्स, then only you are going to get how many marks, then only you get the 3 marks। and this question was asked in your 2025 एग्जाम। बोलो डिफिकल्टी का क्वेश्चन नहीं, जो स्टूडेंट को सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस क्लियर है उसके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है भाई। तो इसीलिए मैं बोला पूरा गेम इंस्ट्रक्शंस के ऊपर है। मैंने इसीलिए 1 शॉट वीडियो रिकॉर्ड किया, थोड़ा लेंदी वीडियो है आई नो, बट आपको कुछ भी करके वो एक वीडियो कंप्लीट करना है टू मेक योर CS2 मोर क्लियर, मोर इजी। आई होप सो आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। सो इतना आप अच्छे से अगर सॉल्व करके दोगे, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने नेम मीनिंग वो सब लिखा नहीं है, आपको हर एक इंस्ट्रक्शन का नेम मीनिंग और उसका एग्जीक्यूशन दिखाना है विद फ्लैग। इतना आप करोगे तीनों इंस्ट्रक्शंस के लिए, आपको एग्जामिनर 3 मार्क्स कंपल्सरी दे देगा। अंडरस्टूड। और जो स्टूडेंट को ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, नाउ दैट स्टूडेंट कैन सॉल्व द फर्दर क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन, सेकंड PYQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन, सो अभी देख सकते हो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन 2023 एंड अगेन दिस क्वेश्चन हैज, अच्छा यहाँ पे 4 इंस्ट्रक्शन दिख रहे हैं, तो ये 2023 में कितने मार्क्स के लिए पूछा था, 4 मार्क्स के लिए पूछा है, 4 मार्क्स के लिए आपको ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है।
चलो सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। एक्यूमुलेटर कंटेन डेटा, सो एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा क्या है अभी, एक्यूमुलेटर के अंदर डेटा क्या अपने पास एच, ओके, एंड रजिस्टर बी कंटेन्स, रजिस्टर बी के पास क्या डेटा है 55H, ओके। राइट द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर इन हेक्साडेसिमल आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। यस, यहाँ पे देखो अभी क्या बोला है, उन्होंने क्या बोला है डिपेंडेंटली, और ब्रैकेट में मेंशन भी किया है वन आफ्टर द अनदर। डिपेंडेंटली का मतलब क्या होता है, पहले इसको रन करेंगे, फिर इसके वैल्यू से इसको रन करेंगे, इसके वैल्यू से इसको रन करेंगे, इनके वैल्यू से इसको रन करेंगे, दैट इज डिपेंडेंटली। इसको हम क्या बोलेंगे डिपेंडेंटली। चलो सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो पहला इंस्ट्रक्शन अपना क्या बोलता है ORAB। चलो नेम और मीनिंग खुद से लिख लोगे ना, हाँ। सो ORAB का लॉजिक क्या होता है, दिस इज और विथ एक्यूमुलेटर, ठीक है, लॉजिकल और विथ लॉजिकल और एक्यूमुलेटर एंड द रजिस्टर। सो ए का मतलब क्या है AAH, ए को हम कैसे लिखते हैं याद है ना 1 2 4 8, ए मतलब 10, 8 + 2 10, सो 8 + 2 10, 1 0 1 0, साइड में से लिखा करो हमेशा, बिकॉज वही बोल रहा हूं, एक का भी 1 1 का 0 0 का 1 एक भी हो गया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा और 4 मार्क्स चले जाएंगे। सो आराम से सॉल्व करो, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अगेन ए मतलब 1 0 1 0 H, और इसको हमें और करना है, और का लॉजिक आपको बताता हूं मैं, बट वी हैव टू परफॉर्म और विथ whom, विथ बी। सो हु इज बी 55H, हाउ टू राइट 5 0 1 0 1 0 1 0 1। चलो व्हाट इज और लॉजिक, लेट्स अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ और। 0 0 1 1 0 1 0 1, और का मतलब क्या होता है, एक भी 1 आ गया तो 1, 0 0 0, बाकी सब केसेस में क्या आएगा 1। दिस इज अ ट्रुथ टेबल ऑफ और। सो बोलो एक भी 1 आया तो 1 1 1, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 1, सब जगह पे 1 है। अरे तो ये एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्यूमुलेटर का वैल्यू आ जाएगा FFH। एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या आया FFH। क्लियर एवरीबॉडी, एक्यूमुलेटर का वैल्यू है FFH। चलो अब हम फ्लैग को भी अपडेट करेंगे, फ्लैग को भी अपडेट करेंगे। सो फ्लैग को अपडेट करें तो बोलो साइन फ्लैग क्या रहेगा 1, साइन फ्लैग विल बी 1, जीरो फ्लैग 0 0, ऑक्सिलरी कैरी था क्या नहीं, 0 0, पायरिटी क्या रहेगा 4 + 4 8, ये देखो ना 1 1 1 1 1 1 1 1, सब नंबर ऑफ वंस को काउंट करो। नंबर ऑफ वंस अगर इवन रहेगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1, नंबर ऑफ वंस अगर ऑड रहेगा तो हम लिखेंगे 0। कैरी था क्या नहीं, तो इसको डिकोड करो तो क्या मिलेगा, ये 4 बिट और ये 4 बिट, सो क्या मिलेगा आपको 84H। सो फ्लैग स्टेटस कितना रहेगा आपका 84H। सो दिस इज योर फ्लैग स्टेटस। सो फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा 84H। क्लियर एवरीबॉडी, सो 1 मार्क्स मिल गए। हाँ, अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सॉल्व करने के लिए हमें इस वैल्यू को लेना पड़ेगा, नॉट टू टेक द AAH, बिकॉज हमें उन्होंने बोला है डिपेंडेंटली, ठीक है। सो अभी हम क्या लेंगे, इस वैल्यू को लेंगे, ठीक है। चलो सो काम करते हैं, यहाँ पे मैं वैल्यू को अपडेट कर देता हूँ, आई विल अपडेट द वैल्यू हियर। सो अभी एक्यूमुलेटर का नया वैल्यू क्या आ गया, एक्यूमुलेटर का नया वैल्यू आ गया FFH। बी तो वही था, बी में नो चेंजेस, राइट। चलो नाउ वी स्टार्ट द सेकंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी ये डन, नाउ वी गो टू द सेकंड वन। हाँ, अभी सेकंड के लिए फ्लैग फिर से अपडेट होगा ना, फ्लैग सबके लिए अपडेट होगा, ठीक है, फ्लैग सबके लिए अपडेट होगा, ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन, अभी सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है CMA का मतलब क्या होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, मतलब हम लोग एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेंगे और एक्यूमुलेटर का कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसको एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे, पता ना CMA कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेंगे उसका वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे और उसका फाइनल आंसर को एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर करेंगे। बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर FFH, एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या रहेगा FFH, राइट। डोंट टेक AAH, वो तो क्वेश्चन था, हम इंस्ट्रक्शन को कैसे रन कर रहे हैं डिपेंडेंटली, सो वी हैव टू टेक FFH। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या लेना है FFH, F मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, इसको कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का 0 करना है, दैट्स इट। इसका कॉम्प्लीमेंट करो, दैट इज 0 0 0 0। वंस कॉम्प्लीमेंट पता ना 1 का 0 करने का, 0 का 1 करने का, बट इधर 0 है ही नहीं ना, सब 1 ही है, तो आंसर क्या आएगा अपना 0 0 H। सो एक्यूमुलेटर का आंसर क्या आएगा 0 0 H। चलो फ्लैग अपडेट होगा क्या होगा, एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी हुआ फ्लैग अपडेट होगा, ठीक है। एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ हुआ फ्लैग अपडेट होगा। साइन फ्लैग क्या रहेगा, अच्छा अभी ये यहाँ पे ये जो रहेगा ना इसको हम अपना रिजल्ट बोलेंगे। साइन फ्लैग क्या अपना 0, जीरो फ्लैग क्या होगा
1 होगा, आपको दिख रहा है 0 0 0 0, नाउ द जीरो फ्लैग विल बिकम 1। जब अपना एक्यूमुलेटर के अंदर जीरो स्टोर होगा तब अपना जीरो फ्लैग सेट होगा, 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पे क्या हम बोलेंगे 4 1 2 4 बराबर 40H। सो 40H विल बी द फ्लैग स्टेटस। तो यहाँ पे फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा 40H। क्लियर क्लियर। सेकंड इंस्ट्रक्शन। चलो अभी एक्यूमुलेटर के अंदर नया वैल्यू क्या आया 0 0। चलो अपडेट कर दो यहाँ पे। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आया 0 0H। चलो सेकंड इंस्ट्रक्शन डन। समझा सबको? बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्यूमुलेटर। नाउ चलो नाउ वी मूव फर्दर। थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? थर्ड इंस्ट्रक्शन है ADI-FFH। इसका मतलब क्या होता है? नेम मीनिंग आपको पता ही है, नेम मीनिंग खुद से लिख लो। व्हाट इज ADI-FFH? मतलब हम एक्यूमुलेटर के अंदर ही सब करेंगे, एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेंगे और उसके साथ हम इस FFH को ऐड करेंगे, मतलब A प्लस D बोलेंगे डेटा। और डेटा हमारे इंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है? डेटा इज ऑलरेडी गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। सो बोलो एक्यूमुलेटर के अंदर कौन है 0 0H। कैसे लिखेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0। और डेटा क्या है FFH। डेटा क्या है FFH। F मतलब 1 1 1 1 1 1 1 1। चलो इनका एडिशन परफॉर्म करो। अरे यार एडिशन परफॉर्म करके तो FFH ही आएगा ना। 1 1 1 1 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1। सो एक्यूमुलेटर के अंदर अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा? एक्यूमुलेटर के अंदर अपना फाइनल आंसर क्या रहेगा? FFH। सो एक्यूमुलेटर का आंसर क्या रहेगा? FFH। थर्ड स्टेप में एक्यूमुलेटर का आंसर आया FFH। चलो फ्लैग को अपडेट करना पड़ेगा। साइन फ्लैग 1, जीरो फ्लैग 0 0, ऑक्सिलरी कैरी 0 0, पायरिटी 1 0 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 8 4H। सो 8 4H विल बी फ्लैग स्टेटस। आपको हर एक क्वेश्चन पे फ्लैग ड्रॉ करना है। एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी चेंजेस हुआ यू हैव टू ड्रॉ द फ्लैग, ठीक है? सो दिस विल बी द फ्लैग स्टेटस, दिस विल बी द फ्लैग स्टेटस। आई होप सबको समझ में आ रहा है, राइट? क्लियर। चलो अब और एक इंस्ट्रक्शन रह गया, बट हम लोग इंस्ट्रक्शन को रन कैसे कर रहे हैं? डिपेंडेंटली। तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू फिर से क्या होगा? FFH। एक्यूमुलेटर का वैल्यू फिर से क्या होगा? FFH। FFH, ठीक है? एक्यूमुलेटर का वैल्यू क्या होगा? FFH। चलो नाउ वी स्टार्ट द लास्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज INR-A। ठीक है, चलो लास्ट इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्थ इंस्ट्रक्शन? INR-A। व्हाट इज INR-A? इंक्रीमेंट रजिस्टर A। IN मतलब इंक्रीमेंट, पता है ना? इंस्ट्रक्शन हुआ है ना सबका। IN मतलब इंक्रीमेंट, R मतलब रजिस्टर, A मतलब एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर को हमें 1 से इंक्रीज करना है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू A प्लस 01H। सिंपल। एक्यूमुलेटर को 1 से इंक्रीमेंट करेंगे INR-A। चलो सो एक्यूमुलेटर क्या है भाई अपने पास? एक्यूमुलेटर क्या है अपने पास? FFH। एंड व्हाट डू यू मीन बाय FFH? 1 1 1 1 1 1 1 1। इसको हमें इंक्रीमेंट करना है विथ व्हाट? 01H। सो लिखो 0 0 0 0 0 0 0 1। 1 को हम कैसे लिखेंगे? 0 0 0 1। चलो हमें इनको ऐड करेंगे। सो 1 प्लस 1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। 1 प्लस 1 सम विल बी 0, कैरी विल बी 1। 1 प्लस 1 0 1, 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 1 प्लस 1 0 1 एंड लास्ट इज 1 प्लस 1 फाइनली 0 और एक्स्ट्रा एक बिट जनरेट होगा, दैट इज अ कैरी। सो अपना एक्यूमुलेटर के अंदर फाइनल आंसर क्या रहेगा? एक्यूमुलेटर के अंदर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा फिर से 0 0H। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एक्यूमुलेटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एक्यूमुलेटर। और अपना फ्लैग को भी अपडेट करना पड़ेगा। सो फ्लैग में यहाँ पे साइन फ्लैग क्या रहेगा? 0। हाँ 0 फ्लैग हो जाएगा सेट, बिकॉज ये सब 0 0 है ना, ऑल आर 0। सो 0 फ्लैग हो जाएगा सेट। 0 ऑक्सिलरी कैरी था क्या? ये 4 बिट से ये 4 बिट में कोई कैरी गया क्या? LSB से MSB में कोई कैरी गया क्या? यस। सो ऑक्सिलरी कैरी इज प्रेजेंट। 0 पायरिटी चेक करते, पायरिटी ऑड है तो 0 0, ठीक है? राइट। एंड कैरी क्या रहेगा अपना? 1। तो कैरी रहेगा अपना 1, ठीक है? कैरी क्या रहेगा अपना? 1। सो अपना फ्लैग स्टेटस क्या हो जाएगा?
अपना फ्लैग स्टेटस हो जाएगा 0, दिस इज 1248, याद रखो 1248। सो 4 + 1 यह हो जाएगा 5 और वो हो जाएगा 151H। सो 51H विल बी द फ्लैग स्टेटस। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछते फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, सो दिस वाज अ बोर्ड क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड फॉर 4 मार्क्स। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। बस ये इंडिपेंडेंटली वर्ड को याद रखना। ठीक है, नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट PYQ क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया था, बट इसमें एक छोटा सा करेक्शन मुझे आपको लोगों को बताना है, और शायद इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी हमने ये मिस्टेक किया है। अभी हमने पायरिटी को यहाँ पे 0 लिखा। एक्चुअली पायरिटी यहाँ पे क्या था, पायरिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, पायरिटी यहाँ पे क्या है, 0 0, मतलब यहाँ पे नंबर ही नहीं, मतलब 0 0, इट्स 0 है तो इट्स इन इवन पायरिटी। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 आता था ना, एक भी 1 आता तो उसको ऑड पायरिटी बोलते हैं, बट ये पूरा 0 है ना। अब इसको नहीं गिनने का, इस 1 को नहीं गिनने का, बिकॉज ये तो अपना कौन है, ये तो अपना कैरी है, बरोबर। ये कौन है रे, ये तो अपना कैरी है, बरोबर। ये तो अपना कैरी है, कैरी को नहीं पकड़ने का, सो नॉट टू काउंट द कैरी। ठीक है, अभी ये सब 0 0 है, सो ये जब सब 0 0 रहेंगे उस वक्त में हम उसको बोलते हैं इवन पायरिटी। क्या बोलते हैं इसको, इवन पायरिटी। ठीक है, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। जब सब 0 रहेंगे, ठीक है, तो वो इवन रहेगा। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, राइट। सो 0 मतलब इवन, सो आप इवन पायरिटी रहेगा। अब अपना फ्लैग स्टेटस फिर चेंज होगा। ठीक है, फ्लैग स्टेटस फिर चेंज होगा, इसको प्लीज ध्यान रखना। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स एग्जाम में होनी नहीं चाहिए, राइट। सो बोलो 4 बिट एंड 4 बिट। सो ये अभी क्या हो जाएगा, 1248 के हिसाब से ये हो जाएगा अपना 4, बराबर। ये क्या 4 + 1 5 हो जाएगा ना, ऑक्सिलरी कैरी भी है। सो 4 + 1 क्या हो जाएगा 5, 4 + 1 5, और ये क्या रहेगा अपना 4 + 1 5। यस, नाउ द आंसर इज 55H। सो इसका फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा, फ्लैग स्टेटस विल बी 55H। ठीक है, सो याद रखना, जब एक्यूमुलेटर के अंदर जब सब 0 रहेंगे, 0 0, उस वक्त में पायरिटी 1 होता है, उस वक्त पायरिटी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स को अवॉइड करो। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका रहेगा। नाउ वी कैन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्यूमुलेटर कंटेन्स 76H। ठीक है, ये भी एक बोर्ड का क्वेश्चन है। ऑल द क्वेश्चंस आर बोर्ड क्वेश्चंस, राइट। अब ये कितने मार्क्स के लिए पूछा रहेगा, 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स पूछा है तो 3 मार्क्स। ठीक है, accumulator contains 76H and register L contains, ओके लिख लेते हैं, accumulator contains 76H। ओके, और क्या बोला है, register L contains, L के पास क्या है डेटा, A6H। ओके, और क्या बोला है, what will be the content of accumulator in hexadecimal after the execution of the following instructions। क्या बोला है, independently। ठीक है, आई होप सो एवरीबडी नो द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब एक के बाद एक अलग अलग, डिपेंडेंटली बोलने के बाद एक के बाद एक विद अ सीक्वेंस। चलो, सो एक एक को अलग अलग रन करेंगे। सबसे पहला ORAL। अरे ये और वाला तो सब हर साल पूछ रहे हैं, हर साल बोर्ड एग्जाम में और वाला पूछ रहे हैं। और का लॉजिक आपको पता ही है, 0 0 1 1 0 1 0 1, और मतलब दोनों में से एक भी 1 हुआ तो 1। ठीक है, ये अपना और का लॉजिक है, बरोबर। सो हम और कैसे करते हैं, एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेंगे और एक्यूमुलेटर को ही हम लोग और करेंगे L के साथ। सो एक्यूमुलेटर में कौन है, हु इज देयर इन द एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर कंटेन्स 76H। सो हाउ टू राइट 7, 1 2 4 8, 7 को कैसे लिखेंगे, 4 5 6 7 0, तो 1 0 1 1 1, और 6 को हम कैसे लिखेंगे, 4 5 6, मतलब 0 1 1 0। अच्छा, L क्या दिया हुआ है, L, व्हाट इज L, A6H। A6H, A का मतलब क्या होता है, A का मतलब 10, 8 + 2, मतलब क्या लिखेंगे 1 0 1 0, और 6 को हम कैसे लिखेंगे, अगेन 0 1 1 0। अब इनके बीच में हमें कौन सा लॉजिक लगाना है, और का। सो और का मतलब क्या होता है, एक भी 1 आ गया तो 1। सो देखो यहाँ पे एक भी 1 नहीं तो 0, 1 आ गया मतलब 1, 1 आ गया मतलब 1, 0 है, एक भी बनाया 1, एक भी बनाया 1, एक भी बनाया 1, एक भी बनाया 1। चलो, सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा, F, इसको हम क्या बोलेंगे, F6H। क्या बोलेंगे इसको, F6H। दैट्स इट। चलो, फ्लैग अपडेट होगा भाई, एक्यूमुलेटर के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ हुआ फ्लैग अपडेट होगा। ठीक है, सो साइन फ्लैग 1, 0 फ्लैग 0 0, ऑक्सिलरी कैरी था क्या, नहीं, 0। पायरिटी चेक करते हैं, नंबर ऑफ वंस गिनने का, 1 2 3 4 5 6, 6 इवन नंबर है तो इवन पायरिटी है, 1 0
एंड कैरी प्रेजेंट था क्या? नहीं, कैरी भी नहीं था। चलो 4 बिट को कैलकुलेट करो। सो ये क्या रहेगा? ये रहेगा 8, 100 मतलब 8, 010 मतलब 4 + 1 5, ये रहेगा 85H। तो अपना फ्लैग स्टेटस क्या आया? सो व्हाट विल द फ्लैग स्टेटस? फ्लैग स्टेटस, अगर किसी को फ्लैग समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग रह गए फ्लैग समझ में नहीं आ रहा है सर, बाकी सब समझ में आ रहा है, फ्लैग समझ में नहीं आ रहा, पहला चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियो देखो। पहला चैप्टर के रिकॉर्डेड वीडियो में लास्ट टॉपिक है फ्लैग्स इन 885। आपको हर एक फ्लैग का मीनिंग बताया मैंने। साइन फ्लैग जब 1 होता है, इसका मतलब अपना आंसर इसमें रहेगा नेगेटिव, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, ठीक है। साइन फ्लैग 1 होता है तो अपना आंसर, मतलब साइन फ्लैग दिखाता है अपना नंबर पॉजिटिव कि नेगेटिव है। जीरो फ्लैग बताएगा कि आंसर एग्जिस्ट करता है कि जीरो है। ऑक्सिलरी कैरी, एलएसबी से एमएसबी में कोई कैरी आया कि नहीं वो बताएगा। पायरिटी इवन ऑड बताएगा कि नंबर इवन है कि नंबर ऑड है। और कैरी हमें एक्स्ट्रा बिट जनरेट हुआ है कि नहीं बताएगा। सो दीज आर द साइन फ्लैग्स, बराबर। तो पहले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू माइक्रो प्रोसेसर 885, इस चैप्टर में फ्लैग्स, ये टॉपिक एकदम डिटेल में कवर किया, एकदम डिटेल में। यू कैन जस्ट वॉच द रिकॉर्डेड वीडियो। फ्लैग्स में आपको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट फ्लैग्स हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए ड्रॉ करना ही है कंपलसरी, ठीक है। चलो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डन। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, अच्छा इंडिपेंडेंटली रन करना है तो डायरेक्ट इस एक्यूमुलेटर के आंसर को नहीं देखने का। अभी नेक्स्ट ANAL को सॉल्व करेंगे तो हम फिर एक्यूमुलेटर को 76H ही लेंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डन, प्लीज नोट इट डाउन। सेकंड और थर्ड खुद से ट्राई करो वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन और थर्ड इंस्ट्रक्शन खुद से ट्राई करो वीडियो को स्टॉप करके, और फिर आंसर अभी क्रॉस चेक करना। बस अभी आपको समझ में आ गया है तो कॉपी पेस्ट करना जरा बंद कर दो, ठीक है। आप खुद से भी सॉल्व करो तो आपको और कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो सेकंड इंस्ट्रक्शन इज ANAL। चलो व्हाट इज दिस इंस्ट्रक्शन? एंड, AN मतलब लॉजिकल एंड करना है। एक्यूमुलेटर का डेटा रहेगा, L का वैल्यू रहेगा, और इन दोनों के बीच में एंड परफॉर्म करेंगे। इसका जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को स्टोर करेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। क्या बोलेंगे? A इज इक्वल टू A एंड को हम ऐसे लिखेंगे, एंड L, ठीक है। चलो सो बोलो A क्या है अपने पास? 76H। 7 को कैसे लिखेंगे रे? 1 2 4 8 4 5 6 7। सो क्या लिखेंगे? 0 1 1 1। और L को कैसे लिखेंगे? A6H। A मतलब, अरे रुको पहले, ये क्या लिखा हमने? 7, बराबर। फिर 6 लिखना पड़ेगा ना। 6 क्या है अपने पास? 0 1 1 0, बराबर। उसके बाद L, हु इज L? A6H। A कैसे लिखने का? 8 + 2 0 1 0 1 0, 8 + 2 10। और 6 कैसे लिखेंगे? 0 1 1 0, राइट। चलो अब इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा? एंड पता ना आपको? 0 0 1 1 0 1 0 1। एंड का लॉजिक क्या होता है रे? एंड का लॉजिक क्या होता है? एंड इफ A इज ट्रू एंड B इज ट्रू, अगर दोनों ट्रू रहा तो अपना ट्रू रहेगा, बाकी सब केसेस में फॉल्स रहता ना। दिस इज द लॉजिक ऑफ एंड। सो बोलो दोनों 1 1 रहेगा तो 1 लिखेगा। 1 1 नहीं है, हाँ 1 1 है, 1 1 है, 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, 1 1 है, 1 1 नहीं है, और 1 1 भी नहीं है। बस ये अपना आंसर है, हो गया। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा? एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा? 2, क्या बोलेंगे इसको? 2, और इसको हम क्या बोलेंगे? 6। सो 26H। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर? द वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर विल बी 26H, राइट। चलो फ्लैग को अपडेट करते हैं। सो बोलो साइन फ्लैग 0, जीरो फ्लैग 0 0, ऑक्सिलरी कैरी 0 0, पायरिटी 1 2 3, और पायरिटी है तो 0 0, कैरी 0 हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम फ्लैग स्टेटस क्या बोलेंगे? फ्लैग स्टेटस, सो फ्लैग स्टेटस विल बी 00H। हर क्वेश्चन पे आपको फ्लैग ड्रॉ करना है, हर क्वेश्चन के लिए आपको फ्लैग ड्रॉ करना है, अच्छे से पेंसिल एंड स्केल से ड्रॉ करने का। नाउ वी कम टू द लास्ट इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज RRC, रोटेट राइट, ठीक है। चलो नोट कर लो आंसर। अगर किसी ने सॉल्व किया रहेगा राइट आया तो वेरी गुड। RRC ट्राई कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको RRC एक्सप्लेन किया था, स्पेशल वीडियो बनाया था RRC के लिए। RRC फिर RAL, राइट। उन सब इंस्ट्रक्शंस के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया। आई हैव मेड अ स्पेशल वीडियो फॉर ऑल दिस इंस्ट्रक्शंस।
अलग से वीडियो बनाया, मुझे पता है ये इंस्ट्रक्शन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग वगैरह में बहुत यूज होता है आरआरसी। बोर्ड एग्जाम पूछा है, देखो बोर्ड एग्जाम में भी आरआरसी पूछा है। सो दिस, उसके बाद एक अलग से वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, डीएडी, डीएए, आरआरसी, आरएएल, और ये सब वीडियो को अलग, इन सब को मैंने अलग से वीडियो में कवर किया, ठीक है, बिकॉज दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। चलो, सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, सब कुछ है प्लेलिस्ट में, एवरीथिंग इज देयर इन द प्लेलिस्ट। थर्ड, आरआरसी, रोटेट राइट, रोटेट राइट एक्यूमुलेटर, राइट, आरआरसी क्या होता है, रोटेट राइट, ठीक है, हम क्या करेंगे, राइट की तरफ रोटेट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, राइट की तरफ रोटेट करेंगे, ठीक है। चलो, सो मुझे ऐसा लगता है आप लोग एक बार इसको थोड़ा स्टॉप करो वीडियो को और आप खुद से ट्राई करो, बिकॉज ये इंस्ट्रक्शन बहुत लोगों को गलत आता है, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो वीडियो को स्टॉप करके, फिर मैं आपको स्टॉप सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। चलो, सो स्टॉप एंड फर्स्ट ट्राई बाय योर ओन। ओके, सो आई होप सो सबने ट्राई किया रहेगा आरआरसी, राइट। चलो, सो आपका आंसर आ गया रहेगा, ठीक है, ट्राई करेगा खुद से तो वेरी नाइस, ठीक है। बट आरआरसी होता किसके ऊपर है, ये आरआरसी को रोटेट, दिस इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन कॉल्ड एज रोटेट इंस्ट्रक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, रोटेट इंस्ट्रक्शन। एंड रोटेट इंस्ट्रक्शन कौन से ग्रुप के अंदर आते हैं, लॉजिकल ग्रुप के अंदर आते हैं। कौन से ग्रुप के अंदर आएंगे, लॉजिकल ग्रुप। दिस इंस्ट्रक्शंस कम अंडर लॉजिकल ग्रुप, ठीक है। बाकी ये सब, ये भी लॉजिकल ग्रुप के थे, ये दोनों इंस्ट्रक्शन भी लॉजिकल ग्रुप के थे, ठीक है। चलो, अभी एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, 76H। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या है, 76H। इसको जरा रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 4 8, 7 कैसे लिखेंगे, 4 5 6 7, 0 1 1 1, और 6 को कैसे लिखेंगे, 4 5 6, 0 1 1 0। चलो, आई जस्ट ड्रॉ टेबल टू मेक इट मोर क्लियर। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर आरआरसी करेंगे। आरआरसी मतलब हर एक बिट राइट की तरफ जाएगा, हर एक बिट कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स राइट। ईच एंड एवरी बिट इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स राइट। ये बिट यहाँ पे जाएगा, ऐसे दिखा सकते हो आप लोग एग्जाम में, ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो, हर एक बिट कहां पे जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। और ये सबसे लास्ट में जो है, सबसे लास्ट में जो है, सबसे फर्स्ट में आएगा, ठीक है, सबसे लास्ट में जो है वो सबसे फर्स्ट में आएगा, ठीक है। सो लास्ट बिट कहां पे आएगा, फर्स्ट में आएगा। चलो, सो अभी नया अपना अपडेटेड क्या रहेगा, अभी ये 0 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, ये 1 यहाँ पे आएगा, 0 आगे जाएगा, 1 आगे जा, 1 आगे जा, और ये 0 घूम के फिर इधर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, खत्म, इतना ही था आरआरसी। पर इसमें कैरी इन्वॉल्व होता है क्या, नहीं, कैरी इन्वॉल्व नहीं होता। अपने पास ऐसे भी इंस्ट्रक्शंस है जहां पे रोटेट करते वक्त कैरी भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है, बट ये यहाँ पे कैरी इन्वॉल्व नहीं होगा। सो दिस इज आंसर। सो डीकोड करो इसको, डीकोड करो। सो एक्यूमुलेटर का फाइनल आंसर क्या रहेगा, 0 0 1 1, मतलब ये क्या हो गया, 2 + 1 3, और 1 0 1 0 1 0 1 0, 8 + 2 10, मतलब 3AH। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आया, 3AH। बस इतना ही करना था। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आया, 3AH, ठीक है। सो हु विल बी देयर इन द एक्यूमुलेटर, 3AH। रुको रुको रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 0 यहाँ पे आया, ये 1 यहाँ पे आया, ये 1 यहाँ पे आया, ये 1 यहाँ पे आया, 0 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे, अरे ये 1 यहाँ पे आना मांगता ना, इधर कौन आना मांगता था, 1 आना मांगता था, अपने 0 क्यों लिखा यहाँ पे। सो हु इज योर 1, हाँ 0 फिर आगे जाएगा, बरोबर, ये 0 आगे जाएगा, ठीक है। हाँ, अब एक बार चेक करते हैं, आंसर भी अपडेट होगा अपना, और आंसर विल गेट अपडेटेड। सो ये क्या रहेगा, 3, एक्यूमुलेटर के अंदर रहेगा 3। चलो, अब ये बोलो क्या रहेगा, 1 0 1 1 1 0 1 1, 8 + 4 सॉरी 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 मतलब 10 मतलब A, 11 मतलब B। सो आंसर क्या रहेगा, 3BH। आंसर क्या रहेगा, 3BH। एंड फ्लैग आपको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, ओनली कैरी फ्लैग इज अफेक्ट, ओनली कैरी फ्लैग, मतलब यहाँ पे तो कैरी फ्लैग इन्वॉल्वमेंट भी नहीं दिखाएगा, बट इनिशियली हमको लिखना है कोई भी रोटेट इंस्ट्रक्शन में ओनली कैरी फ्लैग इज अफेक्टेड, ओनली कैरी फ्लैग इज लाइक ओनली कैरी फ्लैग, इतना लिखा तो भी चलेगा। इस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ इन्वॉल्वमेंट कौन दिखाएगा, कैरी फ्लैग, बट वो भी कुछ अलग रोटेट इंस्ट्रक्शन में, ये रोटेट इंस्ट्रक्शन में कैरी फ्लैग इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना था, फ्लैग नहीं ड्रॉ करना था, ये इंस्ट्रक्शन के लिए फ्लैग नहीं ड्रॉ करना था, ठीक है। दूसरे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके लिए फ्लैग ड्रॉ करना है, उनमें फ्लैग
अब यहाँ पे फ्लैग के बारे में कुछ नहीं बोला, सो ओनली कैरी फ्लैग इज प्रेजेंट ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। बट कैरी फ्लैग 1 है कि 0 है वो मेंशन मत करना, बिकॉज यहाँ पे आपको किधर बोला नहीं है, ठीक है। अंडरस्टूड हाउ इज आरआरसी इंस्ट्रक्शन रोटेट राइट, मतलब हर एक बिट आगे की तरफ जाएगा, ये आ गया, ये आ गया, सब लोग आगे आएंगे, एक बिट सब लोग आगे आएंगे और फिर वो अपना आरआरसी लेगा। आरआरसी का एडवांटेज क्या है, आरआरसी को 4 टाइम्स फायर करेगा कोई भी नंबर इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास 3BH है, बराबर 3BH के ऊपर अगर मैंने 4 टाइम्स आरआरसी फायर करूंगा ना, तो वो बन जाएगा B3H, क्या बन जाएगा B3H। सो किसी भी नंबर को इंटरचेंज करने के लिए मोस्टली आरआरसी इंस्ट्रक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन, देन वी कैन गो टू द नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन। हाँ, 3 मार्क्स के लिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। सो समटाइम्स फॉर 3 मार्क्स दे में आस्क यू दिस क्वेश्चन आल्सो। सो उन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो, राइट द एड्रेसिंग मोड ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। आपको ऐसे 6 इंस्ट्रक्शन दिया है एंड आपको क्या बोला है, इनका एड्रेसिंग मोड बताओ, व्हाट इज द एड्रेसिंग मोड, बस उतना ही बोलना है एड्रेसिंग मोड क्या है, ठीक है। और आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 मार्क्स। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन बोर्ड एग्जाम फॉर 3 मार्क्स, 2022 में पूछा गया था, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, RAL, रोटेट द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर टुवर्ड्स राइट, ठीक है। सॉरी, RAL रोटेट टुवर्ड्स लेफ्ट, RAL रोटेट एक्यूमुलेटर कंटेंट टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। अब ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड क्या रहेगा, दिस इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग मोड, इस इंस्ट्रक्शन का एड्रेसिंग, सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा ना, उसको बोलते हैं इंप्लाइड, क्या बोलते हैं, इंप्लाइड और इम्प्लिसिट, क्या बोलेंगे, इंप्लाइड और इम्प्लिसिट, ठीक है। क्या बोलेंगे, इंप्लाइड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। एक काम करो, एड्रेसिंग मोड के ऊपर ना एक स्पेशल वीडियो बना के रखा है, एड्रेसिंग मोड के ऊपर एक स्पेशल वीडियो है। अगर किसी को एड्रेसिंग मोड का कंसेप्ट नहीं आता है तो इस वीडियो को इधर ही पॉज करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, एड्रेसिंग मोड के ऊपर आपको एक अलग वीडियो मिलेगा, वो वीडियो पहले कंप्लीट करो, फिर एड्रेसिंग मोड के कंसेप्ट पे आओ, आपको और इजी लगेगा, ठीक है, ठीक है। एड्रेसिंग मोड के ऊपर वीडियो है, वो अलग से एक वीडियो है, अलग से एक वीडियो इस टॉपिक के ऊपर है, एड्रेसिंग मोड ऑफ 8085, ठीक है। वन शॉट, मतलब एक 15-20 मिनट्स का वीडियो है, ठीक है। 15-20 मिनट्स में मैंने पूरा एड्रेसिंग मोड कवर कर दिया है। समटाइम्स एड्रेसिंग मोड इज आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स, थ्योरी क्वेश्चन करके आता है, राइट डाउन ऑल द एड्रेसिंग मोड्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर 8085, ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो रिस्क मत लो भाई, एड्रेसिंग मोड का वीडियो भी कंप्लीट कर लो और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा तो कौन सा एड्रेसिंग मोड आएगा, इंप्लाइड या इम्प्लिसिट, उस दोनों में से कोई एक नाम लिखा तो भी चलेगा। सेकंड क्या बोला है, STA और C500H। अच्छा, कोई भी इंस्ट्रक्शन है, अभी अगर आपने एड्रेसिंग मोड का वीडियो कंप्लीट किया है, आपको एड्रेसिंग मोड पता रहेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन में जब एड्रेस आता है, बराबर, कोई भी इंस्ट्रक्शन में जब एड्रेस आता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। व्हेनेवर वी गेट एनी एड्रेस दैट वी कॉल एज डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। डायरेक्ट अगर हमें एड्रेस मिल गया तो क्या बोलने का, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। एड्रेस दिखा, कौन सा लाइक एड्रेसिंग मोड रहेगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थर्ड क्या बोला है, नाउ वी कम टू द थर्ड इंस्ट्रक्शन। सो थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है अपने पास, थर्ड इंस्ट्रक्शन अपने पास क्या है, सो थर्ड इज एड सी, ठीक है, एड सी। सो जब भी आपको रजिस्टर दिखता है ना, रजिस्टर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, क्या बोलते हैं, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, ठीक है। सो थर्ड क्या रहेगा, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। फोर्थ क्या रहेगा अपने पास, MVI B,55H, MVI B,55H, MVI B,55H। सो जब भी आपको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन मिलेगा, MVI, आई मतलब क्या रहेगा, इमीडिएट, आई का मतलब क्या रहेगा, इमीडिएट। सो जब भी आपको इमीडिएट इंस्ट्रक्शन मिलेगा, उस एड्रेसिंग मोड को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, क्या बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। सो इंस्ट्रक्शन में कभी भी आपको इमीडिएट ये शब्द दिखा तो उसको हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। देन द फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन क्या है अपने पास, फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है MOV M,A। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, MOV M,A। सो कोई भी इंस्ट्रक्शन में जब आपको ये M दिखेगा ना, M का मतलब है मेमोरी, M का मतलब क्या होता है, मेमोरी जब भी आता है ना मेमोरी, तो याद रखना इनडायरेक्ट, क्या बोलने का, इनडायरेक्ट। बट यहाँ पे आपको एक्यूमुलेटर भी दिख रहा है, बट एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर का रजिस्टर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, क्या बोलते हैं इसको,
register indirect addressing mode. This is called as register indirect addressing mode. ठीक है. And the last instruction is INRA. Last instruction क्या है? Sixth instruction INRA. So INRA को हम क्या बोलेंगे? Register addressing mode. यहाँ पे R मतलब register, increment register. So this is just a register. इसको हम क्या बोलते हैं? Register addressing mode. बस. So आपको ऐसे एड्रेसिंग मोड्स के कंसेप्ट पता होना चाहिए. ठीक है. सो क्विकली रिवाइज करते हैं. सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंप्लाइड या इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड. इंस्ट्रक्शन के साथ जब आपको ऐसे एड्रेस देखने मिला, एड्रेस, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एड्रेस दिख गया कि डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. ठीक है. जब आपको रजिस्टर दिखाई देगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. जब आपको इंस्ट्रक्शन में इमीडिएट शब्द दिखाई देगा, जैसे कि ये वाला इंस्ट्रक्शन देखो, MVI का मतलब क्या होता है? मूव इमीडिएट. सो जब भी कोई भी रजिस्टर में आपको इमीडिएट ये वर्ड दिखाई देगा तो बोलने का इमीडिएट एड्रेसिंग मोड. नेक्स्ट MOV M, कोई भी इंस्ट्रक्शन में आपको M ये दिखा तो क्या बोलने का? M, और उसके बाद रजिस्टर दिखा तो क्या बोलने का? रजिस्टर इनडायरेक्ट. हाँ, कभी कभी आपको सिर्फ M दिखाई देगा, सिर्फ कभी कभी आपको M दिखाई देगा तो क्या बोलने का? इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. बट एक रजिस्टर भी दिख गया क्या बोलने का? रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड. एंड हियर देयर इज ओनली अ रजिस्टर, सो इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर एड्रेसिंग मोड. आई होप सो आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर है. देन वी कैन मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर अपना 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स का सारा क्वेश्चन डन. अभी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आने, कहीं से भी आने थे, तुम लोग लिख सकते हो. फिर से रिपीट करता, एड्रेसिंग मोड आपका अगर क्लियर नहीं रहेगा तो एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, 15-20 मिनट्स का ही वीडियो है, 3 मार्क्स. अगर आपको कंपल्सरी चाहिए एड्रेसिंग मोड के थ्योरी में से तो आप इस वीडियो को देख लो. और आप ऐसे क्वेश्चन एक आध आ भी गया, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एक आध आ गया तो अब ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है. एड्रेसिंग मोड एक बहुत इजी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, उसको प्लीज देखो. और फिर भी कुछ डाउट्स रहेगा तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है. सो नाउ वी विल गो टू द लास्ट क्वेश्चन. ओके, सो वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. सो लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो. सेम द रजिस्टर A एंड C, मतलब यहाँ पे A का वैल्यू दिया हुआ है. A कितना दिया हुआ है हमें? E2H. A क्या दिया हुआ है? E2H. एंड C कितना दिया हुआ है? C दिया हुआ है 47H. राइट. What will be the content of accumulator in hex digit after execution of each of the following instruction independently? Mark the word independently. So what do you mean by independently? तीनों instructions को अलग अलग रन करना है. एंड ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था फॉर 3 मार्क्स. पूछा है बट कभी वो मेंशन नहीं किया, बट ये बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है. ठीक है. आज मैं जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ऑल द क्वेश्चन आर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन. सिर्फ स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन जो थे वो हमने थोड़ा ऐसे प्रैक्टिस के लिए किया था, बट बाकी सब बोर्ड के क्वेश्चन है. ये भी बोर्ड का ही PYQ है. ठीक है. यहाँ पे मेंशन नहीं किया यार, बट दिस इज आल्सो अ PYQ. दिस इज आल्सो अ PYQ. ओके, चलो. सो लेट्स स्टार्ट. द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज SUBC, सबट्रैक्ट C. सबट्रैक्ट C का मतलब क्या होता है? हम एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेते हैं और C के साथ सबट्रैक्ट करते हैं. बट आपको पता है, मुझे पता है, पूरी दुनिया को पता है, एक्यूमुलेटर 8085 के अंदर का भी सबट्रैक्शन हो सकता है क्या? नहीं होता. तो हम सबट्रैक्शन का लॉजिक लाएंगे बाय टूस कॉम्प्लीमेंट. हम लोग एडिशन करके टूस कॉम्प्लीमेंट का लॉजिक यूज करके सबट्रैक्शन का आंसर ला सकते हैं. तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा? A इज इक्वल टू A प्लस, अगर मैंने इफ आई वांट टू मेक दिस माइनस एस प्लस, तो इस C का क्या लेना पड़ेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा. याद रखना, ये माइनस का प्लस करना है तो इतना, सिर्फ इतना याद रखो, ये C का क्या करना पड़ेगा? टूस कॉम्प्लीमेंट. याद रखना, C का क्या करने का? टूस कॉम्प्लीमेंट. आपको इसका आंसर और इसका आंसर सेम मिलेगा. अपना माइक्रो प्रोसेसर, अपन तो डायरेक्ट सबट्रैक्शन करते हैं, बट माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट सबट्रैक्शन नहीं कर सकता. इसके लिए वो क्या करेगा? इट इज गोइंग टू परफॉर्म द सबट्रैक्शन बाय टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड. विच मेथड? टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड. चलो बोलो, फटाफट बोलो. अभी A के अंदर कौन है अपने पास? E2H. बोलो 1 2 4 8. E का मतलब क्या होता है रे? 10 मतलब 11. और अरे 10 मतलब 11. 10 मतलब A. 10 मतलब A. 10 मतलब 11 नहीं होता. सॉरी, 10 मतलब A, 11 मतलब B, 12 मतलब C. ठीक है. 13 D. ठीक है. 14 E एंड 15 का मतलब होता है F. तो हमें यहाँ भी E चाहिए. E को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14. सो क्या लिखेंगे? 1 1 1 0. सो E को कैसे लिखेंगे? 1 1 1 0. और 2 कैसे लिखेंगे? 0 0 1 0. क्लियर? ठीक है. चलो
अब हमें सी ने चाहिए, सी का टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए, सी का टूस कॉम्प्लीमेंट चाहिए। सो सी का टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। पहले सी लिखो, इसको अलग कलर से लिखो, क्या मार्क अलग, ठीक है व्हाइट कलर से लिखता हूं मैं, ठीक है। सी, सी क्या अपने पास 47H, सी क्या अपने पास 47H। सो बोलो 4 कैसे लिखेंगे, 4 5 6 7, और 4 कैसे लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0, और 7 कैसे लिखेंगे 4 5 6 7, मतलब 1 0 0 0। चलो अभी सी का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट। सो सी का वंस कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा 1 0 1 1 0 1 1 1। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1, इसमें अगर मैंने 1 ऐड कर दिया तो ये बन जाएगा सी का टूस कॉम्प्लीमेंट। पता है ना सबको हाउ टू फाइंड द टूस कॉम्प्लीमेंट। सी लिखने का, सी का पहले वंस कॉम्प्लीमेंट करने का, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 का 0 0 का 1, और वंस कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करो तो बन जाएगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो 1 + 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, 1 + 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, 1 + 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, 0 + 1 1 1 1 0 1। तो ये रहा अपना सी डैश, ये रहा अपना सी डैश। चलो अभी एडिशन किसका परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है इसका ए और इसका सी डैश, इन दोनों के बीच में हमें एडिशन परफॉर्म करना है, तो हमें ए का वैल्यू मिलेगा और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो परफॉर्म, लेट्स परफॉर्म द एडिशन। पता ना सबको, ये समझा ना। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि एडिशन कहां से आया, अरे ए माइनस सी मतलब ए प्लस सी का टूस कॉम्प्लीमेंट। ए माइनस सी को मैं ऐसे भी लिख सकता ना, ए प्लस सी का टूस कॉम्प्लीमेंट। सो बोलो 1 1 1 0 0 0 1 0, बराबर। और यहाँ पे क्या है 1 0 1 1 1 0 0 0, ठीक है। हाँ अभी यहाँ पे पढ़ो बाइनरी एडिशन, 0 1 0 1 1 1 + 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, 1 + 1 सम विल बी 0 कैरी विल बी 1, 1 + 1 + 1 सम विल बी 1 एंड कैरी विल आल्सो बी 1। तो ये अपना आंसर रहेगा, ये अपना आंसर रहेगा। सो फाइनल आंसर क्या अपने पास 8 + 1 दैट इज 9, एंड ये क्या रहेगा 8 + 2 दैट इज 10, 9AH, बराबर। अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे 9AH, 9A की, एक मिनट 9, ठीक है। यहाँ पे क्या आना चाहिए अपना आंसर 9AH। आंसर में वहां पे दिख रहा है 9B दिख रहा है अपने को, ठीक है। सो कुछ तो गड़बड़ हुआ है क्या अपना, बी 8 + 2 बराबर ना, 8 + 2 10, 10 मतलब ए, और यहाँ पे क्या अपने पास E2 0 0 1 0 0 ई बराबर लिखा ना अपन ने 14, 8 + 4 12, 12 + 2 14, बराबर 14, ठीक है। 2 मतलब 0 0 1 0, ठीक है। एक बार फाइनल क्रॉस चेक करते हैं। 4 को कैसे लिखेंगे हम लोग 4 0 1 0 0, ठीक है। 7 को कैसे लिखेंगे 7 7 7 7, हाँ देखो 7 को हमने यहाँ पे 8 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 0 0 0 का मतलब क्या होता है 8 हो जाएगा ना, सो यहाँ पे हमने 8 लिख दिया है। सो यहाँ पे अपना गड़बड़ हुआ, ठीक है। सो ऐसे गड़बड़ करने का नहीं, सो यहाँ पे आपको लिखना था 7। तो अभी ऑलमोस्ट ये पूरा ही चेंज होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या होगा, पूरा ही चेंज होगा, ठीक है। ये पूरा ही चेंज होगा। हाँ वी हैव टू राइट व्हाट 7। सो हाउ टू राइट 7, हाउ टू राइट 7, 7 कैसे लिखेंगे 4 5 6 7, बराबर। सो 4 0 1 1 1। चलो अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा 1 0 1 1, ठीक है 1 0 0 0। अब इसमें आपको 1 ऐड करना है, इसमें आपको 1 ऐड करना है तो आपको मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, इसमें आपको 1 ऐड करना है तो मिलेगा टूस कॉम्प्लीमेंट। तो क्या बनेगा 1 0 0 1, बराबर 1 1 0 1, ठीक है। तो अब हमें इन दोनों का एडिशन परफॉर्म करना है, वी हैव टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ दिस एंड दिस। तो चलो अभी एडिशन परफॉर्म करते, 1 1 1 0 0 0 1 0, और ये क्या रहेगा 1 0 1 1,
और यहाँ पे क्या रहेगा 1 0 0 1। हाँ अब बोलो 1 ये क्या रहेगा 1 1 0 1 1 1 plus 1 sum will be 0 carry will be 1 1 plus 1 sum will be 0 carry will be 1 1 plus 1 plus 1 sum will be 1 and carry will be 1। चलो अभी चेक करते हैं ये क्या रहेगा अपना 8 plus 1 ये क्या रहेगा अपना 9 बराबर ये क्या रहेगा अपना 9 और ये देखो ये क्या रहेगा 8 9 10 11 8 9 10 11 11 मतलब बी। यस नाउ वी हैव राइट ठीक है। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा 9BH समझा। एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आएगा 9BH। सो इसका आंसर क्या रहेगा 9BH। सो फ्लैग को भी अपडेट करना पड़ेगा वी हैव टू अपडेट द फ्लैग राइट। तो इससे फ्लैग अपडेट होगा इससे फ्लैग अपडेट होगा ठीक है। साइन फ्लैग 1 ठीक है। जीरो फ्लैग 0 0 ऑक्सिलरी कैरी 0 0 पायरिटी देखो 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है तो 0 0 कैरी प्रेजेंट है क्या हाँ कैरी यहाँ पे प्रेजेंट है सो 1 ठीक है। फ्लैग स्टेटस लिख दो। सो व्हाट विल द फ्लैग स्टेटस व्हाट विल बी द फ्लैग स्टेटस। सो फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा अपना 1 0 0 0 मतलब ये क्या रहेगा अपना 8 और 0 0 0 1 मतलब 1 सो 81H। फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा 81H। इतना सॉल्व करके बाद आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इतना सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 1 मार्क्स ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अभी सेकंड और थर्ड तो आप इजी है सेकंड एंड थर्ड तो आप कर सकते हो ठीक है। सेकंड इंस्ट्रक्शन थर्ड इंस्ट्रक्शन आप लोग भी परफॉर्म कर सकते हो। स्टिल मैं आपको सॉल्व करके दे देता हूं। चलो अभी थोड़ा क्विक में सॉल्व करते हैं। आई विल सॉल्व लिटिल क्विकली बिकॉज सेकंड एंड थर्ड अपना अच्छा खासा प्रैक्टिस हो चुका है ठीक है। थोड़ा फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। XRAB सेकंड इंस्ट्रक्शन क्या है XRAC XRAC आपको एक्सॉर करना है एक्सॉर करना है तो एक्यूमुलेटर का वैल्यू लेना पड़ेगा। एक्यूमुलेटर के वैल्यू को C के साथ एक्सॉर करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटर के अंदर कौन है E2H। सो E को कैसे लिखते थे हम लोग याद है 1 2 4 8 E का मतलब 14 8 plus 4 12 12 plus 2 14 मतलब E कैसे लिखेंगे 1 1 1 0 और 2 0 0 1 0 बराबर। और C क्या है अपने पास C है अपने पास 47H C है अपने पास 47 इंडिपेंडेंटली बोला इसके लिए हम लोग फिर से वैल्यूज को ले रहे हैं ठीक है। 4 कैसे लिखेंगे हम लोग 0 1 0 0 बराबर और 7 को कैसे लिखेंगे 0 1 1 1 राइट। अब इनके बीच में कौन सा लॉजिक आएगा इनके बीच में आएगा लॉजिक एक्सॉर। एक्सॉर का लॉजिक आपको पता है ना सेम इनपुट रहेगा तो 0 डिफरेंट इनपुट रहेगा तो 1 सेम इनपुट पे क्या रहेगा आपको 0 मिलेगा ठीक है। तो सेम इनपुट दिख रहा है नहीं सेम इनपुट 0 नहीं सेम इनपुट पे 0 आएगा बरोबर। यहाँ पे 1 0 सेम इनपुट 0 सेम 0 ठीक है। तो इसको डिकोड करो। सो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या रहेगा 1 8 plus 2 10 मतलब ये रहेगा A ये क्या रहेगा A और ये क्या है 4 plus 1 सो 4 plus 1 ये आपको मिलेगा 5 बरोबर। सो ये अपना आंसर बरोबर आया। सो एक्यूमुलेटर के अपने पास क्या रहेगा A5H। चलो फ्लैग को भी अपडेट कर देते हैं। फ्लैग 1 0 0 ऑक्सिलरी कैरी 0 0 पायरिटी 1 2 3 4 मतलब 1 0 कैरी था क्या नहीं। सो फ्लैग स्टेटस क्या आया अपना। सो व्हाट इज द फ्लैग स्टेटस व्हाट इज द फ्लैग स्टेटस 4 बिट बराबर। ये क्या रहेगा अपना 8 4 84H। फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा 84H ठीक है ना। 1 0 0 0 मतलब 8 0 1 0 0 0 1 0 0 मतलब 4। चलो क्लियर। और एक लास्ट इंस्ट्रक्शन ऐड सी। आई होप से ये भी तुमने खुद से ट्राई किया रहेगा। हमें इंडिपेंडेंटली रन करना है इंडिपेंडेंटली सबको अलग अलग रन करना है सबको अलग अलग रन करना है। सो आई होप सो अपने ऐड सी भी परफॉर्म किया रहेगा। 2 मिनट का था खेल 2 मिनट का ऐड सी था ठीक है। सो थर्ड ऐड सी। सो एक्यूमुलेटर को लेना था E2H E मतलब 14 ठीक है। 8 plus 4 12 plus 2 14 और 2 0 0 1 0। C के अंदर क्या है 47H। 4 कैसे लिखेंगे हम लोग 0 1 0 0 7 कैसे लिखेंगे 4 5 6 7 मतलब 0 1 1 1। चलो अब इनके बीच में सिंपल एडिशन करना है बाइनरी एडिशन 0 plus 1 1 1 plus 1 sum will be 0 carry will be 1 1 plus 1 sum will be 0 carry will be 1 ये 1 0
ये क्या रहेगा 1, 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1, 1 plus 1 sum will be 0 and carry will be 1. ठीक है, बोलो फाइनल आंसर क्या है अपना, व्हाट विल द फाइनल आंसर, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या स्टोर होगा, ये क्या रहेगा 2 और ये क्या रहेगा 8 plus 1, 8 plus 1, बरोबर बरोबर जा रहे हैं अपन 0 1, 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1, 1 plus 1 sum will be 0 and carry will be 1. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या दिख रहा है, A9H दिख रहा है, A9 यहाँ पे एक कैसे आया, ठीक है बरोबर लिखा ना रे, देखो ऐसे जल्दी जल्दी में करने के चक्कर में ना गड़बड़ भी करते हैं अपन, इसके लिए ई देखो फिर से एक बार चेक करते हैं, ई को हम कैसे लिखते हैं, ई मतलब क्या है 14, 8 plus 4 12, 12 plus 2 14, बरोबर, तो ये तो बराबर है 1 1 1 0, 2 को कैसे लिखेंगे 0 0 1 0, बराबर, 4 कैसे लिखेंगे 0 1 0 0 और 7 कैसे लिखेंगे 4 5 6 7 0 1 1 1, बराबर बराबर। चलो बाइनरी एडिशन करेंगे, 0 प्लस, मुझे लगता है बरोबर ही जा रहे हैं अपन, 0 plus 1 1, 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1, 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1, 1 plus 0 1, बराबर, 0 plus 0 0, 1 plus 0 is 1, 1 plus 1 sum will be 0 and carry will be 1, 1 plus 1 sum will be 0, carry will be 1, right। ठीक है, आंसर में कुछ गड़बड़ दिया रहेगा नहीं तो ये अपना क्या आएगा 2 आएगा, बराबर, सो ये अपने 2 आएगा एंड ये क्या मिलेगा 8 plus 1 that is 9, 8 plus 1 that is 9, so this is 29H, so इनको ऐड करेगा तो हमें क्या मिलेगा 29H। कुछ गड़बड़ लगा तो मुझे कमेंट करके बता देना, मुझे लगता है सब बरोबर ही है बिकॉज यहाँ पे आंसर में दिया A9H, ठीक है, आंसर में कुछ तो A9H दिया बट अपन ने 2 बार चेक किया, ठीक है, जान दे, कुछ गड़बड़ लगा तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। चलो इसका साइन फ्लैग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 0 0 0 0 0, पायरिटी चेक करो 1 2 3, ऑड पायरिटी 0 0, कैरी प्रेजेंट है तो फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा 0 1H, व्हाट विल द फ्लैग स्टेटस, सो द फ्लैग स्टेटस विल बी 0 1H, फ्लैग स्टेटस क्या रहेगा अपना 0 1H, ठीक है। चलो, सो आई होप सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे। आपको ये वीडियो जो स्टूडेंट ने कंप्लीट कर दिया ना, बस तुमको बोर्ड एग्जाम में एड्रेसिंग मोड के ऊपर क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स, ऐसे एक आध क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब 3 + 3 + 4, ठीक है, तो आपको 10 मार्क्स लाइक ये वीडियो में से मिल जाएगा। अरे सीएस का पेपर होता है 50 मार्क्स का, उसमें से ये क्वेश्चन इतना अगर आप करोगे तो आपको 7 to 10 मार्क्स मिलेगा, राइट, एंड कोडिंग में से 10 मार्क्स मिलेगा, राइट। तो ये चैप्टर में आपका 20 मार्क्स का पूरा रिकॉर्डेड का कंटेंट मैंने आपको बना के दे दिया है। कुछ नहीं समझ में आ रहेगा प्लीज मुझे आके मिलो, राइट, या मुझे बताओ कि आपको क्या डाउट्स है, डाउट्स के ऊपर इफ यू वांट आई कैन मेक अ सेपरेट वीडियो इफ यू वांट, राइट, इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस प्लीज लेट मी नो, whatever you need please let me know, I will work accordingly to it, right। चलो सोने, you have completed a very very important video, I hope so तुमको ये समझ में आ गया रहेगा, ठीक है। चलो meet you in the next video।